हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं साइंस का, क्लास 6 की साइंस चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके कुछ एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इन सब के आंसर्स आपको पता है तो ये मानकर चलिए कि आपका चैप्टर तैयार है और आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैंड पिकिंग यूज्ड फॉर? हैंड पिकिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती है? सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड, सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज, कलर या शेप, सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस या सेपरेटिंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को। तो हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से चुनना। तो हम उन्हीं चीजों को चुन पाते हैं जिनका साइज या तो अलग अलग हो या कलर अलग हो या शेप अलग हो। सेकेंड इज, व्हेन इज हैंड पिकिंग कन्वीनियंट? हैंड पिकिंग आसान कब होती है? जब मिक्सचर हैवी होता है, व्हेन द पार्टिकल्स आर इन लार्ज क्वांटिटीज, when particle can easily be picked by hand or when the mixture contains liquid। तो hand picking तब आसान है जब हम हाथ से उसको आसानी से चुन सके। So C is the correct option, when particles can easily be picked by hand। Third is, which of these is an example of hand picking? इनमें से कौन सा hand picking का example है? Removing tea leaves using a strainer, चाय को छानना छलनी से। Removing stone from rice, separating butter from curd, separating salt from sea water। तो हैंड पिकिंग इनमें से क्या है? जब हम चावल में से कंकर पत्थर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। फोर्थ इज, मल्ली सेपरेट्स ब्लैक पेपर फ्रॉम पुलाव। तो मल्ली जो है वो पुलाव में से जो काली मिर्च है उसको निकाल रही है। वट मेथड ही इज ही यूजिंग? अच्छा, मल्ली जो है ही है, ओके। मल्ली कौन सा तरीका अपना रहा है? विनोइंग, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग या सीविंग? तो वो हाथ से चुन रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। फिफ्थ इज, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर हैंड पिकिंग? तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक जो हैंड पिकिंग के लिए जरूरी होता है? एक लिक्विड मीडियम, साइज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या जो कंपोनेंट है वो एक हल्का एक भारी होना चाहिए। तो एक्चुअली उनका जो डिफरेंट साइज है पार्टिकल्स के, वो हैंड पिकिंग को आसान बनाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ। थ्रेशिंग क्या प्रोसेस है? रिमूविंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स यूजिंग विंड, beating stalks to separate grains, removing stone from rice या separating salt from sea water। तो थ्रेशिंग होता है जिसमें किसान जो है एक पूरे गट्ठे को लेके और उसको पत्थर पे मार मार के उसमें से राइस निकालता है, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। सो रिमूविंग स्टोन, दिस बी beating stalks to separate grains। Seventh is, which tool is commonly used for traditional threshing? कौन सा टूल है जो पुराने समय में थ्रेशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था? मैग्नेट, वुडन का लॉग, फिल्टर पेपर या मठनी? मठनी तो फिल्टर पेपर तो दूसरी चीजों के लिए होते हैं, मैग्नेट नहीं, तो इसका मतलब है वुडन लॉग ही जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग? अब जो है थ्रेशिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रेनर यानी छलनी, थ्रेशर, बैम्बू ट्रेज या सेडिमेंट टैंक्स? तो अब जो है थ्रेशर्स यानी कि थ्रेशिंग मशीन्स आ गई हैं मार्केट में जो ये काम करती है। नाइन्थ इज, इन थ्रेशिंग व्हाट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक? तो थ्रेशिंग में स्टॉक से क्या अलग किया जाता है? सॉल्ट, हस्क, ग्रेन्स या ब्रैन? तो जो ग्रेन्स हैं वो अलग किए जाते हैं स्टॉक से। स्टॉक मतलब जो उसके ऊपर जो कवर होता है उसको स्टॉक कहा जाता है। थ्रेशिंग इज ऑफन एकम्पनीड बाय। थ्रेशिंग क्या है? ये किसके साथ चलती है? हैंड पिकिंग स्टोन, सिंगिंग फोक सॉन्ग्स, फिल्टरिंग मडी वाटर या यूजिंग अ मैग्नेट? तो थ्रेशिंग हमेशा जो है उसके साथ जो है लोग कोई ना कोई फोक सॉन्ग गाते रहते हैं। तो व्हाट इज विनोइंग इज यूज्ड फॉर? विनोइंग का क्या होता है? जब हम छज्जा लेके और उसमें अम, आप ये कह लो कि हल्के और भारी चीज को अलग अलग करते हैं हवा का इस्तेमाल करके, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन, सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, separating liquids, here separating dissolved substances। So B is the correct option, separating heavier and lighter components। 12th is, what is used traditionally for winnowing? पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था विनोइंग के लिए? तो वो छज्जा इस्तेमाल किया जाता था बैम्बू का बना हुआ। तो मैग्नेट, सी, बैम्बू ट्रे या फिल्टर पेपर? सो द करेक्ट आंसर इज बैम्बू ट्रे। 13th इज, इन विनोइंग विच कंपोनेंट इज ब्लोन अवे? तो ज्यादा दूर कौन सा गिरेगा? जो हल्का होगा वो ज्यादा दूर जाएगा नहीं, तो हैवियर कंपोनेंट पास में ही गिर जाता है और लाइटर कंपोनेंट है वो दूर चला जाता है। इसमें मैग्नेटिक और इंसॉल्युबल कंपोनेंट का कोई काम नहीं है। जैसे कि अगर चावल है तो चावल का जो
हस्क है उसको, शेफ है उसको चावल से कैसे अलग करते हैं, चावल को ऊपर से नीचे गिराते हैं और पंखा चला देते हैं, तो जो आपका जो हल्की चीज है वो पंखे की हवा की वजह से दूर जाकर गिरती है और चावल सीधा नीचे गिर जाता है। दिस इज कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग वर्क्स बिकॉज ऑफ साइज का डिफरेंस की वजह से, वेट डिफरेंस वजह से, कलर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से। तो वेट अलग अलग होने की वजह से विनोइंग आसान तरीके से काम करती है। 15th इज विच नेचुरल एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर विनोइंग। तो वो कौन सी चीज है जो विनोइंग के लिए बहुत जरूरी है? तो वाटर, सनलाइट, विंड या हीट। तो एक्चुअली विंड है वो चीज, हवा जो है वो विनोइंग के लिए हेल्प करती है। 16th इज सीविंग इज यूज टू सेपरेट। सीविंग जो है वो किस चीज में काम आती है? लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स को सेपरेट करती है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक को, हैवियर या लाइटर कंपोनेंट को, सॉलिड ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो जो सीविंग है वो लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन सीविंग व्हाट पासेस थ्रू सीव। छलनी से क्या पास होता है? बिगर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल या मैग्नेटिक पार्टिकल। तो जो छोटा पार्टिकल है, स्मॉलर पार्टिकल है ना, वो जो है वो छलनी में से पास होके और नीचे जो है वो चला जाता है। यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं और इस छेद में से जो छोटा कंपोनेंट होगा, जो बारीक चीज होगी, वो नीचे चली जाएगी। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीविंग? separating bran from wheat flour, separating stone from rice, separating butter and curd, separating salt। तो ये जो है आटे में जो पीछे रह जाता है ना वो ब्राउन कलर का, आई डोंट नो आप उसको क्या कहते हैं, हम तो उसको चोकर बोलते हैं। तो जैसे आटा नीचे चले जाता है क्योंकि वो स्मॉलर कंपोनेंट होता है, छोटा कंपोनेंट होता है, और जो आपकी जो चोकर है वो इसके अंदर ही रह जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सीविंग। 19th इज व्हाट हैपेंस इफ सीव्स होल्स आर लार्जर देन द पार्टिकल्स। अगर जैसे आपने आटा और चोकर लिया है और आपकी जो छलनी है उसके छेद जो हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं दोनों ही चीज़ों से, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर वो दोनों ही चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, तो कुछ सेपरेट होगा ही नहीं। तो बोथ कंपोनेंट गेट सेपरेटेड, नथिंग गेट सेपरेटेड, ओनली लार्ज पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड या स्मॉलर पार्टिकल पास थ्रू। तो एक्चुअली क्या होगा? सेपरेट तो कुछ भी नहीं होगा। 20th इज सीविंग इज मोस्टली यूज्ड इन। सीविंग कहाँ इस्तेमाल होती है? सेपरेटिंग डिजॉल्व सब्सटेंसेज, रिमूविंग impurities फ्रॉम लिक्विड्स, कुकिंग एंड बेकिंग, सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर कोई चीज डिसॉल्व हो गई है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता सेविंग की मदद से। जैसे अगर आपने एक ग्लास लिया और उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया और घोल दिया उसको, फिर आप इस पानी को अगर सीविंग में डालोगे और उसको छानने की कोशिश करोगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा ना, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी सपोज करो इसी में आपने नमक की बजाय मिट्टी डाल दी, ठीक है, तो वो आप इसमें जो है डाल के और अलग कर सकते हो। तो ये एक्चुअली जो इम्प्योरिटीज हैं लिक्विड में उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद 21st है सेडिमेंटेशन। क्या होती है? तो सेडिमेंटेशन होता है जैसे अगर कोई चीज है इसमें इम्प्योरिटीज है, जैसे पानी के अंदर जो है मिट्टी डाल रखी है आपने, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का मतलब है कि आप इस पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे और इसको जो मिट्टी है इसके अंदर उसको बैठने दोगे, तो सेटल होने दोगे नीचे। दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो allowing heavier particles to settle, this is the correct option, allowing heavier particles to settle। 22nd is what comes after sedimentation to remove water। अब जैसे आपने इसमें इसको मिट्टी को नीचे बैठने दिया, उसके बाद पानी निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे आप इस तरीके से ना, टेढ़ा करके, और इसमें से आप पानी जो है बाहर निकाल लोगे। तो दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो सेडिमेंटेशन के साथ हमेशा डिकेंटेशन साथ साथ चलते हैं, दोनों भाई बहन है। विच मेथड्स यूजेस अ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। तो चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं तरीका? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन या हैंड पिकिंग। तो फिल्टर करते हैं हम उसको एक्चुअली, ठीक है ना, ऐसे एक स्ट्रेनर लेके और फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर डालते हैं, तो जो हमारी चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और नीचे जो है वो चाय चल जाती है। तो दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन, इसको हम फिल्टरेशन बोलते हैं। व्हाट इज फिल्टरेशन यूज्ड फॉर? किस लिए इस्तेमाल होती है फिल्टरेशन? सेपरेटिंग डिजॉल्व सब्सटेंस, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, सेपरेटिंग लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज या सेपरेटिंग मैग्नेटिक। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको अलग करने के लिए, जैसे चाय जब पतीले में थी तो उसी के अंदर जी चाय भी थी और उसी के अंदर पार्टिकल्स भी थे, चाय पत्ती भी थी, लेकिन अब चाय पत्ती अलग कर दी और चाय है उसकी चुस्की आप ले रहे हो, है ना, वजह से। 25th इज व्हाट इज फिल्टर पेपर।
फिल्टर पेपर क्या होता है, जैसे ये छलनी यहाँ इस्तेमाल हो रही है, ऐसे ही एक पेपर आता है जो फिल्टर पेपर होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो व्हाट इज फिल्टर पेपर? अ टूल फॉर सेडिमेंटेशन, अ sieve विद लार्जर होल, अ मशीन फॉर थ्रेशिंग, अ मटेरियल विद फाइन पोर्स। तो ये जो मटेरियल है, एक मटेरियल है फाइन पोर्स वाला, बहुत छोटे छोटे से, इसके अंदर छेद होते हैं। 26 इज एवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन। एवेपोरेशन किस लिए इस्तेमाल होता है? बटर निकालने के लिए कर्ड से, सॉल्ट निकालने के लिए सी वाटर से, ग्रेन निकालने के लिए हस्क से, या चाय से चाय पत्ती अलग करने के लिए। तो इवेपोरेशन का इस्तेमाल होता है नमक निकालने के लिए, वो भी समुद्र के पानी से नमक निकलता है इवेपोरेशन के थ्रू। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर ड्यूरिंग व्हाट हैपेंस टू वाटर ड्यूरिंग इवेपोरेशन? तो क्या होता है? इट इवेपोरेट्स। पानी इवेपोरेट होगा तभी तो पीछे जो है नमक बचेगा। 28 इज इन आयुर्वेदा evaporation is used for extracting salt, drying herbs, separating oil from water, churning butter। तो आयुर्वेदिक की बात आई है तो हर्ब्स होगा, तो इसका मतलब है इवेपोरेशन का इस्तेमाल होता है वो अपनी जड़ी बूटियों को सुखाने में, ड्राइंग हर्ब। 29th इज विच फैक्टर हेल्प्स इन इवेपोरेशन? अब इवेपोरेशन के लिए किस चीज की हेल्प ली जाती है, कौन सी चीज है जो हेल्प करता है? कोल्ड एयर, सेडिमेंटेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या सनलाइट एंड हीट। तो हर बच्चा जानता है कि इवेपोरेशन के लिए सनलाइट और हीट दोनों की जरूरत होती है। 30th इज इवेपोरेशन सेपरेट्स कंपोनेंट बेस्ड ऑन। अब इवेपोरेशन से कौन से कंपोनेंट अलग अलग होते हैं? साइज, वेट, सॉल्युबिलिटी, या बॉइलिंग पॉइंट। अब आप, हो सकता है आप लोगों में से सोचे कि सर सॉल्युबिलिटी हुआ, नहीं। एक्चुअली ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसे होता है? जैसे अगर सी वाटर है, इसमें पानी भी है और इसमें सॉल्ट भी है, ठीक है, लेकिन डिजॉल्व फॉर्म में। अब ये सॉल्ट जो है, होगा क्या, सन की इस पे जो है लाइट हीट पड़ेगी सन की, तो अब इसमें से जिस चीज का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके वेपर बन के और उड़ जाएगा, और पीछे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो चीज बच जाएगी। तो एवेपोरेशन जो है वो सेपरेट होता है बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। 31st इज विच सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स? कौन कौन से होते हैं? सॉल्ट, आयरन, सैंड, हस्क। छोटे बच्चे को भी पता होता है कि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। 32nd इज मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड फॉर, किस लिए होता है? रिमूविंग आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट, रिमूविंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, सेपरेट करना है लिक्विड को, या सेपरेट करना है डिजॉल्व सब्सटेंस को। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किस लिए इस्तेमाल होगा? कोई भी जो आयरन या मैग्नेटिक चीज होगी उसको अलग करने के। 33rd इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन? क्या जरूरी है मैग्नेटिक सेपरेशन में? ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक है तो मैग्नेट का होना जरूरी है। अगर मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे होगा? 34 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? प्लास्टिक, वुड, कोबाल्ट और सॉल्ट। तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोबाल्ट जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। 35th इज व्हाट हैपेंस टू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ड्यूरिंग मैग्नेटिक सेपरेशन? अगर आप मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हो मैग्नेट की मदद से, तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके साथ क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नॉन मैग्नेटिक है उस पर मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा। दे स्टिक टू मैग्नेट, नहीं, दे गेट सेपरेटेड, दे रिमेन अनअफेक्टेड, या दे डिसॉल्व। तो दे रिमेन अनअफेक्टेड, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी अलग होता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना। 36 इज विच प्रोसेस सेपरेट्स बटर फ्रॉम कर्ड? अब जो है दही से जो मक्खन निकलता है वो कौन सा प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन, विनोइंग, चर्निंग, या सीविंग? इट इज एक्चुअली कॉल्ड चर्निंग। ये तरीका चर्निंग कहलाता है। 37 इज चर्निंग वर्क्स बिकॉज, चर्निंग क्यों पॉसिबल होती है? क्योंकि बटर हैवियर है, बटर लाइटर है, कर्ड जो है वो मैग्नेटिक है, वाह, यह कर्ड जो है इनसॉल्युबल है। तो जो चीज हल्की होती है वो हमेशा ऊपर आ जाती है, तो ऊपर आता है बटर, सो दैट मीन्स बटर इज लाइटर, इसलिए चर्निंग जो है वर्क कर पाती है। 38 इज हाउ इज ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम वाटर? तो ऑयल जो है वो पानी से कैसे अलग हो सकता है? तो तरीका वही है, आप पहले ऑयल और पानी का जो भी मिक्सचर है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो इसमें जो हैवियर कंपोनेंट होगा, जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। फिर आप इसको टेढ़ा करके डिकेंटेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली द प्रोसेस इज डिकेंटेशन। व्हाट सेपरेट्स मैरीगोल्ड फ्लावर फ्रॉम अदर फ्लावर्स? अगर आपको एक फ्लावर्स का पूरा ग्रुप दिया हुआ है, उसमें आपको मैरीगोल्ड जहाँ चुनना है, तो आप क्या तरीका अपनाओगे? हैंड पिकिंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन? तो करेक्ट आंसर है हैंड पिकिंग। 40th इज व्हाट इज यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स?
टी लीव्स को अलग करने के लिए क्या करते हैं? फिल्टर, पेपर, मैग्नेट, स्ट्रेनर या सीव। तो हम स्ट्रेनर का इस्तेमाल, चाय छलनी का इस्तेमाल करते हैं। 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? विनोइंग, बॉइलिंग, डिकेंटेशन, हैंड पिकिंग। तो इसमें जो है बॉइलिंग कोई भी मेथड नहीं है सेपरेशन करने का। 42 is which separation method would you use to remove sawdust floating on water? पानी के ऊपर जो अगर कचरा है तो आप इसको किस तरीके से अलग करोगे? आप जो इसको टेढ़ा करके और इसमें से कचरा निकालने की कोशिश कर सकते हो। सो डिकेंटेशन इज एक्चुअली more appropriate answer. 43rd is how can you separate sugar mixed with iron filling? अब शुगर और आयरन फिलिंग एक कंटेनर में है, शुगर भी है और आयरन भी है, चूरा है आयरन का, चूरन नहीं है, चूरा है आयरन का। उसके बाद किस तरीके से इसको अलग करोगे? तो बेस्ट तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन का, ताकि मैग्नेट से जो है आयरन फिलिंग्स अलग हो जाए और पीछे शुगर बच जाए। 44th is which tool is most helpful in separating fine flour from wheat husk? तो वो वही वाली बात हो गई। किससे हम करेंगे? तो हम करेंगे मैग्नेट, बैम्बू ट्रे, फिल्टर या सीव। तो सीव का इस्तेमाल करेंगे छलनी का, और आटे को अलग कर लेंगे उसकी हस्क से। विच सेपरेशन प्रोसेस वर्क्स बेस्ट फॉर मडी वाटर? पानी है, पानी के अंदर मड है, तो मड जो है वो डिजोल्व नहीं होती, तो वो जो है थोड़ी देर पानी को छोड़ देंगे, मड नीचे बैठ जाएगी, फिर पानी को यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे टेढ़ा करके। सो ये कैसे टेढ़ा है, चलो जो भी है। सो विच प्रोसेस इज दिस? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। 46 विच इज सीविंग, व्हाई इज सीविंग नॉट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग शुगर डिजोल्व इन वाटर? अगर शुगर डिजोल्व हो गई है पानी के अंदर, घुल चुकी है, तो फिर आप सीविंग से, स्ट्रेनर से इसको निकाल सकते हो क्या? आप नहीं निकाल सकते इसको ऐसा, राइट? शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट? इसलिए आप जो है इसको इससे अलग अलग नहीं कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब पार्टिकल्स जो है वो पानी में घुले ना, तब ये अलग हो सकता है। जैसे चाय पत्ती की पत्ती अलग कर देंगे क्योंकि वो घुलती नहीं है उसके। 47 विच सेपरेशन मेथड्स इन्वॉल्व्स हीटिंग अ लिक्विड अंटिल इट टर्न्स इनटू वेपर? कौन सा तरीका है जिसमें एक लिक्विड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, जब तक कि वो वेपर में ना बदल जाए? तो अगर वेपर में बदल रहा है तो इवेपोरेशन का ही काम वहां पर दिखना चाहिए। 48 की तरफ बढ़ेंगे। 48 इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन? क्या होता है जो भारी चीज है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाती है? हेवियर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। सो 49 इज हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट? अब ये है सैंड और सॉल्ट दोनों जो है वो मिक्स हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका यही है, उनको पानी में घोलो, और पानी में घोलने के बाद सेडिमेंटेशन डाल दो। सेडिमेंटेशन की वजह से मिट्टी जो है वो अलग हो जाएगी, फिर जो पानी बचेगा उस पानी में सॉल्ट और पानी है, उसके बाद कर दो उसकी इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में पानी जो है उड़ जाएगा, पीछे बचेगा हमारा सॉल्ट। 50th इज विच सेपरेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो क्रीम, मिल्क, कर्ड, ये सब चर्निंग का हिस्सा। यहाँ पर आपके 50 MCQs कंप्लीट होते हैं। अब हम फटाफट बढ़ेंगे और चलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। पहला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक? उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। नेम द मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट? उसको हम बोलते हैं विनोइंग। Which method is used to separate tea leaves from tea? That is called filtration. What happens to heavier particles during sedimentation? वो चल जाते हैं और नीचे सेटल हो जाते हैं बॉटम में। Which device is used to sieve flour and separate bran? तो आटा और चोकर को अलग करने के लिए we use a sieve. What is the process of separating butter from curd? उसको हम बोलते हैं churning. Name a method to separate iron nails from sawdust. It is called magnetic separation. Which separation technique involves evaporation of water to obtain salt? It is called evaporation. Ninth is why is hand picking used in separation process? क्योंकि जो impurities है उनका size, color या shape अलग अलग होता है। What is the purpose of a filter paper? क्या है वो impurities को अलग करता है liquid से। ये हो गए हमारे short ये से। उसके बाद बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग विद एन एग्जांपल। तो विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका जो लाइटर कंपोनेंट है, यानी कि जो हल्की चीज है, वो हैवियर चीज से अलग अलग हो जाती है
जिसमें हम एयर या विंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फार्मर है जो हस्क को सेपरेट कर रहा है ग्रेन से, तो वो क्या करेगा, हवा में इसको ग्रेन को ऊपर से छोड़ेगा, तो नीचे हवा जो है वो हल्के मटेरियल को थोड़ा दूर ले जाकर और उसको अलग अलग कर देगी। Second question is how is sieving different from filtration? Now this हमने I'm sure आपको भी ऊपर ये लगा होगा कि चाय भी उसी से छन रही है और आटा भी, तो फर्क क्या है सीविंग और फिल्टरेशन? तो सीविंग जो है वो सेपरेट करती है सॉलिड पार्टिकल्स को जो अलग अलग हैं, जैसे आटे से हमने चोकर निकाला। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं लिक्विड के अंदर, जैसे चाय में चाय की पत्ती, तो उसको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगता है। थर्ड इज डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में पहले मिक्सचर को अलाउ किया जाता है कि आप भाई रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, हैवी पार्टिकल नीचे चले जाते हैं बॉटम में सेटल होने के लिए, और डिकेंटेशन में जो है लिक्विड को बड़े आराम से और ध्यान से अलग कर लिया जाता है, ताकि जो नीचे बैठा हुआ कचरा है वो नीचे ही रहे और पानी में वापस हमारे जो है लिक्विड में वापस ना आ जाए। फोर्थ इज व्हाट इज चर्निंग एंड हाउ इज इट यूजफुल इन एवरीडे। चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है उसको बार बार हिलाया जाता है, उसको बीट किया जाता है, चलाया जाता है उसको, जिससे लाइटर जो कंपोनेंट है वो अलग हो जाता है। और इससे जो है लोग घरों में क्या करते हैं, दही से बटर निकाल लेते हैं, कुछ लोग मलाई से घी बना लेते हैं, राइट। Why is evaporation used to obtain salt from sea water? तो सी वाटर में डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है, हमें पता है। जब सी वाटर को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो बचता है वो सॉल्ट। सिक्स्थ इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मैग्नेट फॉर सेपरेशन। तो मैग्नेट जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन या निकल कोबाल्ट जो है इनको मैग्नेटिक मटेरियल को अलग कर लेता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। इससे टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। सेवंथ इज व्हाई इज फिल्ट्रेशन मोर इफेक्टिव देन डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो डिकेंटेशन से ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? तो फिल्ट्रेशन जो है वो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज को भी लिक्विड से दूर कर देता है, हटा देता है, जबकि डिकेंटेशन जो है वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नहीं हटा पाता जो शायद अभी भी लिक्विड में मौजूद होंगे। हाउ डज द साइज ऑफ द सीव होल्स अफेक्ट सीविंग। तो साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें से इम्प्योरिटीज भी नीचे की तरफ निकल जाएंगी, है ना। और अगर साइज अप्रोप्रिएट होंगे तो जो चीज़ हम अलग करना चाहते हैं, जैसे आटे में से चोकर अलग करना चाहते हैं, तो चोकर क्योंकि इसका साइज आटे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो आसानी से अलग हो जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विंड इन विनोइंग। अगर विंड नहीं होगी तो विनोइंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विंड ही जो है वो लाइटर पार्टिकल्स को अलग करती है हस्क से और दूर ले जाती है। हाउ डू फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग थ्रेशिंग मशीन्स। अब जो थ्रेशर्स यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत बहुत तेजी से जो है स्टॉक को ग्रेन से अलग कर देते हैं बहुत आसानी से। और ये लेस लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें, ट्रेडिशनल मेथड में बहुत ज़्यादा लगती थी। इसके बाद कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी हैं। आई एम श्योर अब तक आपको पता चल गया होगा केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है जो 4 या 5 मार्क्स का आता है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक केस दिया जाता है जिसको आप स्टडी करते हो और उसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। रमेश अ फार्मर हार्वेस्टेड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज फील्ड। आफ्टर हार्वेस्टिंग द व्हीट स्टॉक्स वर लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। हार्वेस्टिंग मतलब काटने, फसल काटने के बाद उसने मीट को जो है सूखने के लिए धूप में रख दिया। टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ही यूज्ड थ्रेशर। और फिर उसने थ्रेशर का इस्तेमाल किया। द ग्रेन्स वर देन मिक्स्ड विद हस्क एंड अदर इम्प्योरिटीज। अब थ्रेशर की थ्रेशिंग करने के बाद क्या हुआ, ग्रेन में जो है हस्क और दूसरी इम्प्योरिटीज भी मिक्स थी। तो उसको सेपरेट करने के लिए रमेश ने क्या किया, ट्रेडिशनल विनोइंग मेथड का इस्तेमाल किया, बैम्बू ट्रे यानी कि वही छज्जा लेकर उसने इस्तेमाल किया। He stood on a raised platform and allowed the wind to carry the lighter husk away. Once the husk was removed, Ramesh noticed some small stones mixed with white wheat grains. तो जो लाइटर मटेरियल था, शेप था, वो अलग हो गया। अब उसके आप पीछे बचा कि छोटे छोटे पत्थर उसमें अभी भी मौजूद हैं। He sat down and carefully removed the stone by hand picking. Afterward,
He used a sieve to ensure wheat grains were free from any leftover irritants. तो ये एक आपके लिए एक केस दे रखा है, आपने स्टडी किया। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे। Which separation method was used by Ramesh to separate grain from the stalk? तो जो तरीका था that was threshing. How did Ramesh remove husk from wheat grain? क्या इस्तेमाल किया था उसने? विनोइंग का तरीका इस्तेमाल किया था उसने। तो द आंसर इज विनोइंग। थर्ड इज what method did Ramesh use to remove small stone? हैंड पिकिंग का इस्तेमाल किया था। Why was sieving used after hand picking? तो हैंड पिकिंग से क्या होता है, हम जो मोटे मोटे चीज़ें जो हैं, मोटे मोटे पत्थर वगैरह है, वो अलग कर देते हैं। सीविंग की वजह से क्या होगा कि जो और छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे नहीं निकल जाएगी, और जो मोटे मोटे जो हमारे ग्रेन्स हैं वो छलनी के अंदर ही रह जाएंगे। तो जो बहुत बारीक कचरा था उसको अलग करने के लिए सीविंग का इस्तेमाल किया गया। फिफ्थ इज विच प्रॉपर्टी ऑफ हस्क अलाउड इट टू बी सेपरेटेड बाय विनो? तो हस्क जो है वो लाइटर था व्हीट ग्रेन से, और इसलिए वो विंड से आसानी से उड़ गए। इसी तरह से दूसरा केस बेस्ड स्टडी का आपको एक एग्जांपल दिया है मैंने, क्लीनिंग अ पॉन्ड फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वाज टास्क्ड विद cleaning a pond near their school. So they observed that the water contained floating leaves, sand, with and mud. तो अब तीन चीजें थी जिनको अलग करना था। तो सबसे पहले फर्स्ट दे यूज्ड अ नेट टू रिमूव द फ्लोटिंग लीव्स। तो नेट की मदद से फ्लोटिंग लीव्स जो तैर रही थी उनको निकाल लिया। देन दे अलाउड द पॉन्ड वाटर टू सिट अनडिस्टर्ब। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है सेडिमेंटेशन का, लेटिंग द हैवियर सैंड एंड मड सेटल एट द बॉटम। तो द क्लियर वाटर वॉज देन केयरफुली poured into another container, और पानी उन्होंने बाहर निकाल लिया। However, the water still had tiny impurities, क्योंकि अभी भी उसमें थोड़ा बहुत होगा। To remove them, they filtered the water through a fine cloth. एक कपड़े से उन्होंने निकाल के उस पानी को छान लिया। Finally, used filter paper to make it drinkable. तो ये एक पॉन्ड को क्लीन करने का एक स्कूल का प्रोजेक्ट है। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट मेथड वाज यूज्ड टू रिमूव फ्लोटिंग लीव्स? तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? नेट का इस्तेमाल किया था। हाउ डिड द स्टूडेंट सेपरेट सैंड एंड मड फ्रॉम पॉन्ड वाटर? तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था डिकेंटेशन, इसकी मदद से उन्होंने पानी को अलग कर लिया। थर्ड इज व्हाट वाज द फाइनल स्टेप द स्टूडेंट्स टुक टू प्यूरिफाई द वाटर? तो लास्ट में उन्होंने फिल्ट्रेशन यूज किया फिल्टर पेपर की मदद से। और फोर्थ है व्हाई डिड दे यूज सेडिमेंटेशन बिफोर फिल्ट्रेशन? तो पहले जो क्या हैवियर पार्टिकल जो थे वो उन्होंने सेडिमेंटेशन से अलग कर लिया, और फिर जो छोटा मोटा पार्टिकल्स बचे थे वो फिल्ट्रेशन से आसानी से अलग हो। फिफ्थ इज व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड यूजिंग फिल्टर पेपर? तो जो छोटे छोटे सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं पानी के अंदर, उसको हम जो है इम्प्योरिटीज को फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आप हेलो अध्यापक के साथ हो, तो मैं आपकी तैयारी अगर करवा रहा हूँ तो बहुत ढंग से करवानी चाहिए तैयारी। तो लीजिए एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द स्पिल्ड सॉल्ट वाटर। तो निशा जो है वो कुकिंग कर रही है किचन में। व्हेन शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड अ bowl of salt water on the table, to save the salt she decided to recover it. तो निशा जो है किचन में है और उससे पानी फैल गया है, पानी जो है सॉल्ट वाटर था, तो वो सोचती है कि वो इसको रिकवर करेगी। तो फर्स्ट शी कलेक्टेड द सॉल्ट वाटर इन अ पैन, प्लेस्ड इट अंडर द सन। तो इवेपोरेशन के लिए उसको छोड़ रही है वो। ओवर द टाइम द वाटर इवेपोरेटेड, लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। क्यूरियस अबाउट इवेपोरेशन, निशा टेस्टेड द प्रोसेस अगेन बाय बॉइलिंग अनदर बाउल ऑफ सॉल्ट वाटर। तो उसने इसको चीज को टेस्ट करने के लिए वापस से उसको बॉईल किया। शी नोटिस दैट वाटर टर्न इनटू स्टीम, लीविंग द सॉल्ट एट द बॉटम ऑफ द पैन। शी शेयर्ड हर फाइंडिंग विद हर फ्रेंड्स हु वर फैसिनेटेड बाय द सिंपल साइंस बिहाइंड। तो क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक डिड निशा यूज टू रिकवर सॉल्ट? तो वो तरीका था इवेपोरेशन का। सेकेंड इज व्हाट हैपेंस टू द वाटर ड्यूरिंग इवेपोरेशन? तो क्या होता है, वाटर जो है वो वेपर में बदल जाता है। थर्ड इज व्हाई इज इवेपोरेशन अ सुटेबल मेथड फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर? क्योंकि सॉल्ट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता और पीछे बच जाता है, लेकिन जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। फोर्थ, व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्ट वाटर वाज बॉइल्ड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट अंडर द सन? तो अगर आप उसको बॉईल करोगे तो जो इवेपोरेशन है वो बहुत तेजी से होगा, और सॉल्ट जो है बहुत आसानी से और जल्दी से आपको मिल जाएगा, एज कम्पेयर आप उसको सन के मतलब सनलाइट में उसको छोड़ दो। कैन इवेपोरेशन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ मिक्सचर? वाई और वाई? तो हर तरह का मिक्सचर इवेपोरेशन से अलग नहीं हो सकता।
इवेपोरेशन वही काम करती है जहां पर एक लिक्विड हो, वाटर हो और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज जो है वो मिक्स हो। तो नो, इट वर्क्स ओनली फॉर मिक्सचर्स वेयर वन कंपोनेंट इज लिक्विड एंड द अदर इज अ नॉन वोलाटाइल सॉलिड। नॉन वोलाटाइल का मतलब यहाँ पर हो गया एक ऐसा सॉलिड जो आसानी से लिक्विड या गैस में ना। तो मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। आई होप आपको बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और आंसर्स मिले होंगे, एमसीक्यूज मिल गए आपको, वेरी शॉर्ट आंसर मिल गए, शॉर्ट आंसर मिल गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको केस बेस्ड स्टडी के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। तो आई होप आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छा चल रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो देयर। टेक केयर, बाय बाय।